प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 23 तारीख हमें आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। इस सुंदर अवसर के लिए इसलिए धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, हर एक अनर्थों से, दुखों से प्रभु ने हमें बचाया। उसके लिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। हालेलुया। प्रभु ने हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद करें। हाथ उठाकर कहेंगे, प्रभु धन्यवाद, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। वैसे ही प्रभु ने हमें आज के दिन भी आरोग्य से, बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया है। उनकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद कहे। हालेलुया। अगर हमें इस बात का बोध है कि परमेश्वर ने हमें जगाया, परमेश्वर ने हमें आरोग्य से हमें उठाया, समाधान के साथ हमें रखा है, प्रभु ने हमारी आयु बढ़ा के दी है, तो हम धन्यवाद कहे, स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन भी प्रभु हमें अद्भुत तरीके से जयवंत हमें चलाने वाले हैं। प्रभु की कृपा के लिए धन्यवाद करें, उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करें। प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर हमें ये रास्ता चलना है, ये रास्ता है करके सुनकर पवित्र आत्मा हमें चलाने वाले हैं। उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम धन्यवाद कहें, आनंदित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। भजन संहिता 31 के वचनों में हम क्या पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोग? हालेलुया। उसके हम 21वें वचन में हम पढ़ते, यहोवा की स्तुति करो, जब नगर को शत्रुओं ने घेर रखा था तब उसने अपना सच्चा प्रेम अद्भुत रीति से दिखाया। हालेलुया। और आगे के वचनों में 24वें वचन में हम पढ़ते हैं, अरे ओ मनुष्यों, जो यहोवा की सहायता की प्रतीक्षा करते हैं, हालेलुया, सदृढ़ और साहसी बनो। इसलिए परमेश्वर पे जिसका विश्वास है वो सदृढ़ और साहसी बनो। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर हमें अगुवाई देते हैं कि हम प्रभु की सहायता के लिए प्रतीक्षा करें, सदृढ़ और साहसी बने। आमेन। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता, हालेलुया, पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन भी आप हमें जयवंत हमें लेके चलने वाले, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपकी दया, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। हालेलुया। पिता, आप ही स्तुति के योग्य प्रभु है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। आप महान है, आप विश्वास योग्य प्रभु है, आपके समान और कोई नहीं। आपको जो भी पुकारते हैं उनको आप कभी भी आप लज्जित नहीं करते हैं, आप उनको कभी भी त्यागते नहीं है, लेकिन अपने मुख की चमक से आप उनको प्रकाशित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आज के दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे हाथों को पकड़कर आप हमें चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। प्रत्येक रूप से ये संदेश सुनने वालों में से कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो प्रत्येक रूप से यीशु मसीह के अद्भुत हाथ उनके ऊपर आपने रखा है, उसके लिए धन्यवाद। जैसे ही रक्त से जो भाव की परेशानी में जो स्त्री थी, 12 साल से जो पीड़ित थी, प्रभु को आपको छूने में उनको जो चंगाई मिली, वही शक्ति, वही चंगाई आज के दिन यीशु मसीह के नाम से प्रवर्तित हो। हालेलुया। जो आरोग्य पूर्ण तरीके से बिखर गया है, जो पूर्ण तरीके से खत्म होते जा रहा है, आज के दिन यीशु मसीह के नाम से सदृढ़ हो जाए। यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनके शरीर में प्रवर्तित हो। प्रभु आपसे सब कुछ संभव है, आप पूर्ण चंगाई देने वाले प्रभु है, आपने उनको पूर्ण चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी उनके बाएं और जो हृदय में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी हार्ट कंडीशन, जो हृदय रोग से जो पीड़ित है, जो आर्टरी में जो परेशानी है, जो भी रोग से पीड़ित है, उनके हृदय में जो भी कारण हो, जो भी रोग हो, जो भी परेशानी हो, यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से, जैसे प्रभु आपने उनको सृष्टि की है वैसे ही उनका हृदय कार्य करे, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही मन के अंदर जो बहुत बड़े भार से, जो दर्द से, घाव से जो है, प्रभु आज के दिन यीशु मसीह के नाम से
उनको आश्वासन मिले। हालेलुया। जैसे कि आप जो हमारे हृदय को आप चंगाई करते हैं, वैसे ही उनके मन को भी प्रभु आप पूर्ण तरीके से चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका समाधान उनके जीवन से बहे। हालेलुया। प्रभु आर्थिक विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। हालेलुया। एक और बार यीशु मसीह के नाम से हर एक जन के पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका काम आशीषित रहे, हर जगह ये आशीष का कारण बने। प्रभु आपने ऐसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी कृपा, समाधान, खुशी से आपने उनके जीवन को भरा है, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु, जो बच्चों के विषय में जो भार से है, जो माता पिता इस बात में विषय में भार से है कि उनके बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से वो गलत रास्ते में जाने वाले बच्चे यीशु मसीह के नाम से सही रास्ते में आ जाए। हालेलुया। जो भी दुष्ट आत्मा की शक्ति उनके पीछे है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। एडिक्शन का जो भी आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने ये छुटकारा दी है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। इन दिनों में हमें और भी ज्यादा प्रार्थना में हमें रहने के लिए जरूरत है मेरे प्रिय लोग, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्द होने वाला है। परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से करीब, परमेश्वर से निकट होकर प्रभु से प्राप्त करने के लिए हमें पवित्र आत्मा अगुवाई देते हैं। ये संदेश सुनने के समय भी, उसके बाद भी हम प्रार्थना में लौलीन रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय लोग। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जुड़ाए रखता है, इसलिए ज्यादा देर हम आराधना करें, पवित्र आत्मा से बने रहे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर ध्यान देंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 19 का 4 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, मुझको आशा है कि मेरे वचन और चिंतन तुझको प्रसन्न करेंगे। हे यहोवा, तू मेरी चट्टान और मेरा बचाने वाला है। तो यहाँ संगीतकार क्या कहता है कि मेरा चट्टान, मेरा यहोवा, मुझे बचाने वाला प्रभु। हम भी पुकारे, मेरे उद्धार करता प्रभु, मेरे जो शरण स्थान, मेरा आश्वासन, मेरा ढाल प्रभु आप मेरे हैं। हालेलुया। ऐसे हम भी कह सकते हैं संगीतकार के साथ, हालेलुया, कि परमेश्वर आप मेरे चट्टान हैं, आप में ही मेरी आशा है। ये सब कहकर प्रभु की स्तुति करें मेरे प्रिय लोग। और जैसे लिखा है, जैसे कि हम पुराने नियम में और नए नियम में भी हम बहुत सारी प्रार्थनाएं हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि संगीतकार कहता है कि मुझको आशा है कि मेरे वचन और चिंतन तुझको प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि हमारे जो वचन जो है और जो सोच या चिंतन जो है वो बहुत ही बहुमूल्य है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें बहुत प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे हर एक वचन, हर एक चिंताएं प्रभु आपको प्रसन्न करने वाली बातें हो। तो अब हम शायद पूछते होंगे कौन सी वचन होते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो ये वचन होते हैं जो प्रभु के इच्छा के अनुसार ना हो। हालेलुया। जैसे कि अगर हम वचन में देखें, नीति वचन 12 के 22 में ऐसे लिखा है, ऐसे होठों से यहोवा घृणा करता है जो झूठ बोलते हैं, किंतु उन लोगों से जो सत्य से पूर्ण है वह प्रसन्न रहता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो घृणा परमेश्वर किस बात से करता है? झूठ बोलते हैं। अब वो हम अपने घर में हो या हमारे परिवार में, हमारे नौकरी में या हमारे दोस्तों के साथ, कहीं पे भी किसी के साथ भी हो, हम जब झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर को घृणा होती है, परमेश्वर को नफरत है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, हालेलुया, कि हमारे मुंह से निकलने वाले हर एक लफ्ज, हर एक वचन जो है हमें ध्यान से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे मुंह से जो झूठ आता है तो वो शैतान के काबू में रहता है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों से भी हम उनको डराने के लिए या कुछ काम करवाने के लिए हम उनको झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये वचन सुनने के बाद हमें भार आ जाता है कि अरे मेरे को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। पहले इस बात का बोध हमें नहीं होता था, लेकिन अब जब परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है तो हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमेशा हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। इसलिए शैतान को जगह नहीं देना है मेरे प्रिय लोग। हमें सच ही बोलना है, हमें झूठ नहीं
नहीं बोलना है। इसलिए ध्यान से हमें हर एक वचनों को इस्तेमाल करना है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हमें इस्तेमाल करना है हर एक वचन। और दूसरी चीज क्या है, हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना है। हम जब मजाक उड़ाते हैं तो वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमें ध्यान देना है कि हम गलत चीजें ना बोले, हम किसी का मजाक ना उड़ाए, हम कोई भी किसी की भी हम निंदा ना करें। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है किसी का निंदा करना या किसी की कमजोरियों को बोलना। ये सब हमें करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय लोग। अगर हम ऐसी सब चीजें बोलते हैं तो वहां पर हमारी जो आशीषों को वहां पर रोक देता है, या हमारे घर में जो आशीष है वो निकल जाती है। अगर हम अपने घर में निरंतर अपने घर में किसी से बात करें, या हम फोन में भी अगर किसी से बात करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली जाती है। क्योंकि प्रभु को ये पसंद नहीं है मेरे प्रिय लोग कि हम गलत चीजें, हम घृणा, परमेश्वर को जिस बात से घृणा होती है, नफरत होती है, वो चीजें हम बोले, कि हम झूठ बोले, या हम किसी की निंदा करें, दूसरों की बुराई करें, मजाक उड़ाए, ये कोई भी चीज है, या हम बड़ा चढ़ा कर जो बोलते हैं जो सच नहीं होता है, वो छोटी सी बात हो या बड़ी सी बात हो, हमें नहीं करना है। हालेलुया। इसलिए आज ये संदेश सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, हमेशा हमें ध्यान देना है कि प्रभु मेरे हर एक वचन आपको प्रसन्न करने वाला हो, आपको प्रीति करने वाली बात हो। हालेलुया। अब दूसरी चीज यहाँ पे जो संगीतकार क्या कहता है कि मेरी चिंतन, प्रभु मेरी चिंतन आपको प्रसन्न करे। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारे मन में कौन से किस बात का सोच है। हम हमेशा वचन को ध्यान करने वाले हो, हम वचन की चिंता करने वाले हो, ना कि किसी ने हमारे जीवन में क्या कमी घटी की या किसी ने हमारे साथ बुराई की, ये ना सोचे। अगर ऐसे किसी ने कुछ किया तो भी हम वहां पर वचनों को ध्यान दे। तब जब वचन को हम ध्यान देकर, हम वचन के अनुसार हम जब बोलेंगे, अपने मुंह से वो वचनों को हम बोलेंगे, तो वहां पर प्रभु की आशीष बनी रहेगी। इसलिए ध्यान देना है और प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे मुंह से कोई वचन या मेरे जीवन में, मेरे मन में ऐसी कोई सोच भी ना आए जो प्रभु आपको लुभाए ना। हालेलुया। जब हम ऐसे जीते हैं, हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए, तो यशायाह की किताब में हम ऐसे पढ़ते हैं। हालेलुया। यशायाह 65:24 उसमें से लिखा है, मुझे उन सभी वस्तुओं का पता हो जाएगा जिनकी आवश्यकता उन्हें होगी, इससे पहले कि वे उन्हें मुझसे मांगे, इससे पहले कि वे मुझसे सहायता की प्रार्थना पूरी कर पाएंगे, मैं उनको मदद करूंगा। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम जब बात कर रहे हैं परमेश्वर से, वो प्रार्थना पूरी होने से पहले ही परमेश्वर हमें मदद करेंगे, परमेश्वर हमें दे देंगे, हमारी जरूरतों को वो पूरा करके देंगे। हमारी आवश्यकता परमेश्वर को पहले से ही पता चलती है और परमेश्वर वो आवश्यकता को पूरा करके देंगे। हालेलुया। हमारे मांगने से भी पहले। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वो आशीष को हम अपने जीवन में अनुभव करते रहने के लिए ये वचन को हमें ध्यान देना है कि हमारे वचनों को, हमारे लफ्जों को हमें इस्तेमाल जब करते हैं तो परमेश्वर को लुभाने वाले वचनों से हम कहे, हमारी जो सोच है परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन पे ही हम मनन करते रहे और सही तरीके से हर चीज को हम सोचे, परमेश्वर को हम प्रसन्न करने वाले हो। हालेलुया। आमीन। तो सबसे बड़ी आशीष परमेश्वर की हमारे जीवन में बनी रहेगी कि परमेश्वर हमें पहले ही हमारे हर एक आवश्यकता को प्रभु पूरा करके देगा और हमें मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कई यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। हालेलुया। एंड वी आर हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।